एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सिख धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिख धर्म भारत के या विश्व के जो विभिन्न धर्म है, 6 प्रमुख धर्म है, उनमें से एक प्रमुख धर्म है वो माना जाता है। और इस धर्म का उदय भारत में ही हुआ। भारत एक बहुधार्मिक देश है जिसमें हर धर्म को है वो सम्मान की दृष्टि से है वो देखा जाता है। इस धर्म का उदय उस काल में हुआ, अर्थात 16वीं शताब्दी में हुआ, जहाँ एक और भारत में जो कल्चर मूवमेंट के रूप में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, वहीं दूसरी ओर है वो इस्लाम के वक्त से निकला सूफी मूवमेंट है वो चल रहा था। दोनों ही आंदोलन है वो अपने आप में विशिष्ट थे और इसलिए इन दोनों ही आंदोलनों का प्रभाव है वो सिख धर्म में देखने को मिलता है। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। गुरु नानक देव जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट दोनों का इन पर प्रभाव है, क्योंकि उस समय उस दौर के अंदर है दोनों मोमेंट चल रहे थे। तो इन दोनों मोमेंट्स की जो अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को गुरु नानक देव जी ने ग्रहण की, उनको अपनाया। जहाँ एक और गुरु नानक देव जी पर भक्ति मूवमेंट के जो प्रमुख निर्गुण संत जो कबीर जी हैं, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर सूफी मूवमेंट के जो प्रमुख संत हैं बाबा फरीद, उनका प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। सिख का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वो शिष्य से लिया जाता है। गुरुमुखी के अंदर है वो जो सिख से जो तात्पर्य है वो शिष्य से है, स्टूडेंट से या डिसाइपल से है। अर्थात सिख वो है जो कि एक लर्नर है। तो सिख लोग हैं वो अच्छे लर्नर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिख धर्म के अंदर है जो जिसकी स्थापना है गुरु नानक देव जी ने की, और इस समय दोनों धर्मों दो प्रमुख भारत के दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय है, जो धर्म है, इन दोनों के मध्य एकता स्थापित करना, धार्मिक सामंजस्य स्थापित करना, वो एक प्रकार से सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसको एक प्रकार से गुरु नानक देव जी ने अपनाया और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो एकता है उस पर बल दिया। और भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत कबीर जी जो निर्गुण संत थे, उसी प्रकार गुरु नानक देव जी भी निर्गुण थे, और वो उनका मानना था कि यदि ईश्वर का निरंतर जाप किया जाए और उसका मनन किया जाए तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नानक कबीर की भांति ईश्वर की भक्ति के लिए गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे। जैसे सूफी जो संत है वो भी गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे, भक्ति संत है वो भी नहीं मानते थे, और अर्थात पलायन में भी विश्वास नहीं करते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति मूवमेंट की तरह, सूफी मूवमेंट की तरह है, ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु का जो डायरेक्शन है वो आवश्यक है। उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने भी है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु का होना है वो आवश्यक बताया। गुरु नानक देव जी ने भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की तरह बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के निम्न वर्ग के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया, यहाँ तक कि मुस्लिम्स को भी अपना शिष्य बनाया। और कबीर की भांति इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की एकता और धार्मिक सद्भाव स्थापित करने का विशेष प्रयास किया। गुरु नानक देव जी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसका पुनर्जन्म होता है। और जो नानक है उन्होंने अपना जो उपदेश है वो गुरुमुखी के अंदर है वो दिया, और गुरुमुखी को उन्होंने अपनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जिनको सिख धर्म का फाउंडर कहा जाता है। इनका जन्म की जहाँ तक हम बात करते हैं 1469 में पंजाब के जो आपके पाकिस्तान के जो तलवंडी गांव है जिसको ननका साहब कहा जाता है, वहाँ के एक खत्री परिवार में हुआ। और इन्होंने जो संगत परंपरा
और पंगत परंपरा अर्थात जो निःशुल्क जो भोजन वितरण की व्यवस्था, जिसको लंगर कहा जाता है, जो कि सिख धर्म का एक नायाब व्यवस्था है जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। लंगर व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था है, उसकी परंपरा है, उसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। जो एक प्रकार से मुस्लिम संतों के साथ है, वो मक्का की भी यात्रा की, जो उसका सेकुलर दृष्टिकोण है वो दर्शाता है। सऊदी अरब में जो इस्लाम का जो प्रमुख स्थल है वहाँ की यात्रा की, और करतारपुर के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ इनकी 1539 के अंदर है वो मृत्यु हो जाती है। और इनके एक शिष्य थे मर्दाना, जो इनका प्रमुख सेवादार था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिख धर्म एक नए धर्म के रूप में है जो उभर करके आया, उसका जो श्रेय है गुरु नानक देव जी को है। और उसके बाद में जो 9 गुरु हुए, उन्होंने समय समय पर सिख धर्म के अंदर है वो नई नई बातें हैं वो इंट्रोड्यूस की, और अंत के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी है, उन्होंने जो सिख जो गुरु परंपरा है उसको समाप्त कर दिया, और गुरु ग्रंथ साहब है उसी को ही उन्होंने इस लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए ही है वो मार्गदर्शक के रूप में वो प्रस्तुत किया। गुरु नानक देव जी के बाद में जो दूसरे गुरु हैं वो गुरु अंगद जी थे, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था, और इन्होंने एक तरह से जो पंगत व्यवस्था है उसको, एक तरह से लंगर व्यवस्था है उसको स्थायी किया। इसके पश्चात गुरु अमरदास जी हैं, वो गुरु हुए जो महान अकबर सम्राट के समकालीन थे। और इसके पश्चात गुरु रामदास जी हैं, वो जो कि अकबर के समकालीन ही थे, वो जो अमरदास के जो दामाद भी थे। और इनको है वो अकबर ने 1577 में 500 बीघा ज़मीन दी, और उस 500 बीघा ज़मीन जो कि एक मदद मास के रूप में है, एक धार्मिक जागीर के रूप में दी। और रामदास ने यहाँ एक मंदिर और एक सरोवर का निर्माण करवाया, जिसे जो एक बाद के अंदर अर्जुन देव जी ने वहाँ शरण मंदिर की है वो नींव रखी 1589 में। तो इस तरह से 500 बीघा ज़मीन है वो दी। और हम कह सकते हैं कि जो 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 प्रारंभ के जो क्या कहना चाहिए 3 गुरु थे, जिसमें गुरु नानक देव जी है, अंगद है और अमरदास है, इन्होंने एक तरह से साधु का जीवन व्यतीत किया। किंतु रामदास है, गुरु रामदास जी हैं, इन्होंने साधु का जीवन का त्याग करके एक तरह से वैभवपूर्ण जीवन है वो व्यतीत करना आरंभ कर दिया। लेकिन फिर भी उनकी सरलता और इनकी जो विद्वता है उससे प्रसन्न होकर के अकबर है वो इनको है वो 1577 के अंदर है वो 500 बीघा ज़मीन है वो एक धार्मिक जागीर के रूप में देते हैं। इसके बाद में जो सिखों के जो प्रमुख गुरु बने रामदास जी के बाद में, चौथे गुरु रामदास जी थे, उसके बाद में 5वें गुरु महत्वपूर्ण थे। हालांकि सभी गुरु महत्वपूर्ण थे, लेकिन 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समय में है जो अकबर के और जहांगीर के समकालीन थे। तो अकबर इन्होंने जो ये गुरु रामदास जी के पुत्र थे, और इनके समय के अंदर है वो गुरु पद है वो वंशानुगत हो जाता है। और इन्होंने अपने संदेशों को और जो प्रारंभिक जो 4 गुरु हैं उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को है वो संकलित कराया 1604 में, जो आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के समय में है वो स्वर्ण मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, 1589 में उसकी स्थापना हुई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक तरह से हम कहें कि जो गुरु अर्जुन देव जी है उनके समय में, ये हम कहें कि जहांगीर के समय में है, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र खुसरो है उसने 1606 के अंदर है वो विद्रोह कर दिया था। और वो सहायता के लिए है वो गुरु अर्जुन देव जी के पास में जाते हैं, और मानवता के आधार पर, राजनीतिक नहीं मानवता के आधार पर है वो उसको सहायता देते हैं। और इससे जहांगीर है वो गुरु अर्जुन देव जी से है वो नाराज़ हो जाता है, हो जाता है जहांगीर। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि 606 के अंदर है जहांगीर है वो गुरु अर्जुन देव जी का वध करवा देते हैं, जो कि उनकी बहुत भारी भूल थी जहांगीर की।
जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनका मानवीय दृष्टिकोण, क्योंकि वो संत थे, गुरु थे, तो मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने खुसरो को सहयोग दिया था। जबकि जहांगीर ने है वो उसको गलत लिया और उन्होंने एक बहुत ही गलत कदम उठाया और गुरु अर्जुन देव जी है उसका 1606 के अंदर है वो वध कर दिया, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, गलती हम कह सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के पश्चात है वो गुरु हरगोविंद जी है वो गुरु बने, छठे गुरु बने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो इन्होंने एक प्रकार से अमृतसर जो नगर था उसकी फोर्टिफिकेशन किया, उनकी किलेबंदी की, और अकाल तख्त है जिसको ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है उसकी स्थापना की। और क्योंकि एक तरह से इस समय मुग़लों के बीच में और सिखों के बीच में एक टकराव शुरू हो जाता है, और मुग़ल सम्राट जहांगीर ने तो अति कर दी थी, इनके गुरु की हत्या कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में सिख जो धर्म के जो गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी है, और सिखों के अंदर एक नई एक जोश पैदा हुआ और एक प्रकार से एक मुग़लों के प्रति एक प्रतिक्रिया पैदा हुई, और उन्होंने सिखों को एक सैनिक जाति में परिवर्तित करने का फैसला किया। तो हरगोविंद के पश्चात है वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके गुरु है उसकी हत्या है वो बड़ी बेदर्दी से जहांगीर ने कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में गुरु हरगोविंद हैं, उन्होंने एक प्रकार से क्या है कि सिखों को एक सैनिक जाति के रूप के अंदर वो परिवर्तित करने का प्रयास किया, और बाद में निरंतर है एक सैन्य शक्ति के रूप के अंदर है वो सिख धर्म है वो एक परिवर्तित हो जाता है। जो गुरु हरगोविंद के साथ है वो उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो प्रारंभ होता है जो उस समय की आवश्यकता थी। गुरु हरगोविंद के समय में है, हरगोविंद जी के समय में है जो मुग़ल सम्राट था उस समय सांझा, उसके समय जो गुरु हरगोविंद जी और सांझा के बीच में टकराव पैदा होता है। एक बाज का प्रकरण होता है जिसके अंतर्गत एक बाज है जो सांझा का एक जो मुग़लों का एक बाज है वो एक तरह से गुरु हरगोविंद जी के यहाँ चला जाता है और मांगने पर दिया नहीं जाता है, उससे सांझा और उसमें हरगोविंद जी के बीच में टकराव होता है। एक नया नगर की स्थापना करने का प्रकरण था, और एक जो दो शाही घोड़े थे उनको पकड़ करके है वो हरगोविंद जी के जो शिष्य थे वो एक प्रकार से हरगोविंद जी को सुपुर्द कर देते हैं। तो इनको बातों को लेकर के है वो एक प्रकार से है हरगोविंद जी और शाहजहाँ के बीच के अंदर है मुग़ल सम्राट शाहजहाँ उसके बीच के अंदर भी है जो हमें टकराव देखने को मिलता है, जो कि छुटपुट था। कुछ समय के पश्चात उनको सुलझा लिया जाता है, और हरगोविंद जी के समय में एक तरह से हम कहते हैं कि गुरु है वो एक विलासिता का जीवन जीना है, एक जीना है वो प्रारंभ कर देते हैं। और हरगोविंद जी है उन्होंने एक और इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने अपने अनुयायियों से धन के स्थान पर घोड़ा और हथियार लेना प्रारंभ किया, क्योंकि इनको सिखों को एक सैन्य जाति के रूप में है वो परिवर्तित करना था, और मांस खाने की जो अनुमति भी प्रदान कर दी। लेकिन 1644 के अंदर है कीर्तनपुर के अंदर है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कहना चाहिए, गुरु हरगोविंद जी की है वो मृत्यु हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट है वो आगे के गुरुओं के बारे में है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।